तो दोस्तों अब अगला वीडियो आ गया जो आपका हाइब्रिड पैरामीटर या एच पैरामीटर्स पर चलते हैं। हर चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। अभी हमने सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोकल नेटवर्क के बारे में बताया क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं एच पैरामीटर्स। या इसे बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। हाइब्रिड पैरामीटर्स, ठीक। एक पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो देखो इसका अगर हम सीधा डायरेक्ट वो लिखे, क्या लिखे? फार्मूला। तो यहाँ आपका हो जाएगा V1। कोई नेटवर्क है, हम नेटवर्क ले लेते हैं। नेटवर्क का है, सीधा याद रखते हैं V1 H1 I1 प्लस H12 V2 और I2 H21 I प्लस H22 V2। एक इनपुट में हम लोग KVL लगाते हैं और आउटपुट में KCL लगाते हैं, तो ये मिलता है। ये हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, समझ गए? आप इस पर हम केस चलते हैं। केस फर्स्ट, अगर हमने V2 0 कर दिया तो क्या होगा? तो हमारा क्या बचेगा? V2 0 होते तो 0 हो जाएगा, हमारा H1 बचेगा। तो H1 बचेगा, क्या होगा? V1 अपन I1 V2 तो क्या होगा? इनपुट इम्पीडेंस है, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस है, मगर V2 क्या है? 0। V2 0 मतलब आउटपुट शॉर्ट सर्किट है। आउटपुट शॉर्ट सर्किट मतलब लिखेंगे ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट शॉर्ट कर सर्किट। V2 0, V2 आउटपुट का है ना, V2 0 तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट या लिख सकते हो पूरा शॉर्ट सर्किट, ठीक। आउटपुट शॉर्ट सर्किट नोट डाउन कर लो। केस सेकंड लिखते हैं। अगर हम केस सेकंड की बात करें, I1 शुरू कर दो। I1 अगर हम शुरू कर दिए तो क्या होगा? ओपन सर्किट। करंट कहाँ जीरो होता है? जहाँ ओपन सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में बहुत करंट हाई में हो जाता है। तो यहाँ H12 तो H12 में क्या आएगा? V1 अपान V2 आ गया। V1 अपान V2 आ गया तो क्या है? फिर इसको बोलते हैं कि रिवर्स वोल्टेज गेन। क्या बोलते हैं? रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स वोल्टेज गेन। और रिवर्स वोल्टेज गेन इनपुट ओपन सर्किट पैरामीटर। इनपुट क्या है? ओपन सर्किट। इनपुट क्या है? इनपुट को ओपन सर्किट किया है, नोट डाउन कर लीजिए। इनपुट को हमने क्या किया? ओपन सर्किट किया है। नाम लोग नोट डाउन कर लीजिए।
अगर देखा जाए तो अब एडमिटेंस है तो इसकी यूनिट ओम होगी, इसकी यूनिट ओम होगी, इसकी नो यूनिट होगी, इसको कोई यूनिट ही नहीं होगा, इसका यूनिट है ही नहीं। नो, इसका यूनिट क्या है? ओम है, क्योंकि इम्पीडेंस में आ रहा है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हेलो, तो अब केस इसी में हम केस गलत चलते हैं। इसी में हम केस अगला केस चलते हैं। ठीक, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है? अब हमने पहले का हमने पूरा कर दिया, सेकंड का हम करते हैं V2 0 कर देते हैं। V2 0 मतलब आउटपुट शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ क्या है? S21 निकालते हैं, S21 निकालते हैं। ठीक, तो S21 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? I2 पर I1, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड करंट गेन। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड करंट गेन, करंट गेन। और क्या होगा? आउटपुट शॉर्ट सर्किट, आउटपुट शॉर्ट सर्किट। ठीक, अब केस फोर्थ। केस फोर्थ में हम क्या करते हैं? V2 0 हो गया, I1 0 हो जाएगा, I1 0 हो जाएगा। ठीक, I1 0 हो गया तो क्या हो गया? S22। अगर हम S22 निकालेंगे तो क्या हो गया? I2 अपान V2, I2 अपान V2। तो I1 0 है, इनपुट ओपन सर्किट हो जाएगा। मगर इसको हम क्या लिखेंगे? ड्राइविंग पॉइंट, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, क्योंकि आउटपुट एडमिटेंस है ना। ड्राइविंग को लिखेंगे हम लोग ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, एडमिटेंस। तो क्या होगा? इनपुट ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। इनपुट क्या है? ओपन सर्किट है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इनपुट ओपन सर्किट,
हेलो, तो इनपुट क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो 4 केस बने हमारे, 4 केस में एच पैरामीटर्स के बने। उससे हमें पता लग गया कि क्या इशू आ सकता, क्या क्या हो सकता है। तो एच पैरामीटर्स के में 4 केस बने। एक, हमने जब V2 को शून्य किया, एक I1 को शून्य किया। I1 को शून्य करेंगे तो ये क्या है, I1 क्या है, इनपुट का करंट है, तो इनपुट ओपन सर्किट है। V2 का आउटपुट का वोल्टेज है, 0 है तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। अब अगर देखा जाए तो ये एडमिटेंस है, तो इसकी इनवर्स क्या है, ओम इनवर्स या सीमेंस। ओम इनवर्स या सीमेंस होगा, ओम इनवर्स या सीमेंस। ठीक, तो हम लोग अगर जेड का एच पैरामीटर थोड़ा लिखें इस केस में, इसको हम अगर एच पैरामीटर्स क्या लिखें, एच पैरामीटर्स क्या लिखें, एच पैरामीटर्स लिखें, एच पैरामीटर्स इसमें। ठीक, तो एच पैरामीटर्स H11 H12 तो S21 S22। अब ये क्या था, इम्पीडेंस केस में था, ये क्या है एडमिटेंस के केस में है। तो इसकी यूनिट तो ओम हो जाएगी, इसकी नो, इसकी भी नो, इसकी ओम इनवर्स या सीमेंस, सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ये चीज, यूनिट क्या होगी, नो तो इसकी यूनिट होगी, ना तो इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मल में जेईई क्वेश्चन में पूछ लेता है, बस ऐसे दे देगा, बोलेगा इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट में लोग फंस जाएंगे। आपको फंसना नहीं, आपको फंसाना है। आप फंस गए तो मतलब क्या है पढ़ने का, समझ गए होंगे। इसका आप मॉडल बनाते हो, हमने बता दिया, क्योंकि इम्पीडेंस केस में आता है, एडमिटेंस केस में आता है, हमने नोट डाउन करके रख लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल केस में इसका हम मॉडल्स बनाते हैं। ठीक, चलो मॉडल्स अगर हम तैयार करें, यहाँ H1 यहाँ का मॉडल करता है, करंट भाई जा रहा है, तो S21 है, S21 हमने रख लिया है, और I1 यहाँ का एडमिटेंस क्या है, I2 क्या है, V2, S22, H11, ये क्या है, V1, यहाँ से I1 है। ठीक है, अब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। तो क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ऐसे क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। याद रखिए, तो एच पैरामीटर्स हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये चीज याद रखिएगा।
हमारा जो एच पैरामीटर्स होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, जेड पैरामीटर करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और हमारा वाई पैरामीटर वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। आई क्या है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये चीज दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। पूछ सकता है आपसे कि क्या पैरामीटर्स हो सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा बीजेटी के से ले चलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। VCVS क्या है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और CCS क्या है? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। समझ गया? आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा एच पैरामीटर्स क्या है? एच पैरामीटर्स हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। हमने केस भी बता दिए। और आपको सब कुछ बता दिया। आइए अब हम लोग इसमें एक चीज चलते हैं। अगर हम बीजेटी का ले लें, मान लीजिए बीजेटी है, क्या है? बीजेटी है। थोड़ा बड़ा केस बनाए। यहाँ से सप्लाई दे दिया हमने VCC, यहाँ से करंट I1 V1, यहाँ से लोड अगर हम लगा दें RL I2 V2। अगर हम इसका इनपुट निकालें जेड इनपुट V अपन I, तो किसका केस हो गया है? H11 का। समझ रहे हो? अगर हम इसका जेड आउटपुट निकालें, जेड आउटपुट या जेड आउटपुट नहीं, हाँ जेड आउटपुट ही मान लो, तो इसका क्या होगा? तो ये जेड इनपुट I1, जेड आउटपुट अगर हम इसका V2 अपान I2 निकाल दें, अगर हम इसका V2 अपान I2 निकाल दें, तब क्या होगा? ये फंक्शन ऑफ S22 का पैरामीटर्स हो जाएगा। अगर हम वोल्टेज गेन निकालें V2 अपान V1, तो किसका केस हो गया? V1 अपान V2 था, V2 अपान V1 अपान V2 था, तो वहाँ क्या था? H12 का था। ये तो समझ। करंट गेन निकाले तो अपोजिट है, इसलिए तो किसका केस है? H21 का। समझ गए? इसको नोट डाउन कर लीजिए। जेड आउटपुट है, समझ गए? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग तुरंत। H1 का है, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन करिए आप लोग।
फिर वहाँ से वहाँ की गिट्टी में तो वहाँ फिर मालूम चला गया तो साइड लोग दोस्त मेरा कोई सामान वहाँ के अल्लाह की मेरा कोई सब और वहाँ के मालूम चला गया और पर ड्यूटी पर देखी नहीं इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इस केस में हम लोग सारा नोट डाउन कर लिए। अब हम देखते हैं क्या कि हमारा क्या आता है कि तो पसंद नहीं है ना वो सब चीज़ तो हमारा जो केस है, अगर रेसिप्रोकल में देखें क्या है H12 माइनस H21 में समझ रहे हो अपोजिट है। और सिमेट्रिकल में तो डेल H इक्वल टू ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये होता है H पैरामीटर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या H11 H12 H21 H2। समझ गए, हमने सारा पैरामीटर्स निकाल दी। तो सिमेट्रिकल में अगर आएगा एस पैरामीटर्स में तो डेल एच की वैल्यू 1 होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और रेसिप्रोकल में H12 की माइनस अपोजिट H21 होती है। तो हमने आज सारे एस पैरामीटर्स पढ़ा दिया, सिमेट्रिकल नेटवर्क एस पैरामीटर्स के सारे जितने पॉइंट्स हैं सब पढ़ा दिए। तो आप लोग अच्छे से अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी पैरामीटर्स है, उसके बाद ABCD इनवर्स, उसके बाद आपका 2 पावर नेटवर्क समाप्त हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सो थैंक्स।